अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास केमिस्ट्री का आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है इट इज़ एट पेज नंबर 85 और ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स एंड केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्केन्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा था, एल्केन्स का इंट्रोडक्शन, उनकी अक्रेंस, उनका सोर्स, ठीक है, और उनकी प्रिपरेशन मेथड्स, लैब प्रिपरेशन मेथड्स। तो अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी और तकरीबन एक जैसी होती हैं, तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी फिजिकल स्टेट। फर्स्ट पॉइंट में इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन की है कि ये सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं। तो जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं, जो स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि CH4, उसके बाद इथेन C2H5, ठीक है, जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन नंबर 1 एंड 1 to 4, ठीक है, तो C1 से लेके C4 तक दे ऑल आर गैसेस। ठीक है, बिकॉज दे आर स्मॉलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइट वेट है, ये दे आर गैसेस। ठीक, उसके बाद कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 10 की जो रेंज है दे आर लिक्विड्स, और फिर कार्बन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स जो भी हैं वो हैं सॉलिड्स। ठीक है, ठीक, जैसे जैसे आप यहाँ पे नोट करो, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल का साइज इनके बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम अटैच हो रहे हैं, तो इसका कंपाउंड का नेचर कैसा हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट कैसी हो रही है, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखें अगर हम, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, तो एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दे डू नॉट हैव अ चार्ज सेपरेशन, में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं होते और पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स भी नहीं होते। ठीक है, डाईपोल नहीं होता इनमें। ठीक, दे आर नॉन पोलर, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर नॉन पोलर हैं तो दे विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है एंड पोलर डिजॉल्व्स ओनली पोलर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये किस में डिजॉल्व होंगे, अपने ही जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे। सही, थर्ड पॉइंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे इसको। थर्ड पॉइंट, जैसे जैसे अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो है मैं इसको इकट्ठा बता रही हूँ, कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मैस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन्स अगर हम C1 को कंपेयर करें C10 के साथ, तो C1 मीन्स ऐसा एल्केन जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, C10 मीन्स ऐसा एल्केन जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल में 10 कार्बन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन नंबर द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीजिंग, एक मॉलिक्यूल हैवियर होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, और इससे डेंसिटीज़ इंक्रीज होती रहती हैं। ठीक, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ हम यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, गैसेस की डेंसिटी लो होती है, लिक्विड की ज़रा हाई होती है, सॉलिड्स की हाईएस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें थर्ड प्रॉपर्टी, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो एल्केन्स बिकम मोर एंड मोर विस्कस। अगर आपने विस्कोसिटी नहीं पढ़ी तो विस्कोसिटी को हम कॉमनली क्या कह सकते हैं, गाढ़ापन कह सकते हैं। कोई लिक्विड जैसे वाटर है और हनी है और ग्रीस है या ऑयल है, तो वाटर इजीली फ्लो कर सकता है, इट इज़ लेस विस्कस। ठीक है, विस्कस कौन सा वाला होगा, जो इजीली फ्लो ना कर सके। ठीक, जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हों। ठीक, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है,
विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द मोर एंड मोर डेवलपिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता ज़रा अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करेंगे तो वो इजीली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे, और फिर क्या होगा, द कंपाउंड विल बी विस्कस, ठीक। लास्ट पॉइंट है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है ना, मैस, मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता है, तो इसकी फ्लेमेबिलिटी क्या चीज़ थी, रिड्यूस होती रहती है। यानी जो लोअर मेंबर्स हैं, स्मॉलर मेंबर्स, जैसे मीथेन है, तो वो तो मेन सोर्स है हमारे घरों में, इंडस्ट्री में, फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। फ्यूल के तौर पे क्या चीज़ यूज़ हो सकती है, विच इज़ फ्लेमेबल, विच इज़ कम्बस्टिबल, जिसको अगर हम स्पार्क दें तो वो क्या हो, एकदम से वो आग पकड़ ले, ठीक है, वो बर्न होना शुरू हो जाए और खुद ब खुद बर्न होती रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल बड़े साइज का होने लग जाता है, तो उसकी फ्लेमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो इट विल बी हार्डर टू बर्न, ठीक। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, मींस केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि एल्केन्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, किस तरह रिएक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह के रिएक्शंस देंगे एल्केन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो यहाँ पे हम बेसिकली दो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, दो तरह के रिएक्शन देखने जा रहे हैं। एल्केन्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वो जितने भी रिएक्शंस देंगे वो सारे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, ठीक है, कोई चीज़ वहाँ से निकाली और फिर उसमें कुछ ऐड किया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एल्केन्स किस तरह के रिएक्शंस देते हैं, तो आपने क्या लिखना है उसमें, एल्केन्स गिव ओनली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन भी करना है। जो एल्केन्स के रिएक्शंस हैं उन सबको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऐसा रिएक्शन स्पीशीज छोड़ दो, एटम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ये रहा इथेन, ठीक है, अब इसमें कहीं जगह तो नहीं है ना न्यू बॉन्ड बनाने की, इसकी भी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड, इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है कि कुछ ऐड कर सके हम इसमें, उसको ब्रेक करके उसकी जगह कुछ ऐड कर देते, तो क्या करना पड़ेगा, मजबूरन कुछ एक एटम यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसकी जगह पर आके कोई नया आइटम अटैच हो, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा ना। जब एक स्पीशी में केमिकल चेंज ही नहीं आया तो केमिकल रिएक्शन तो ना हुआ, ठीक है। तो वो सारे रिएक्शंस जिनमें कोई एग्जिस्टिंग एटम रिमूव करके उसकी जगह कोई न्यू एटम इंट्रोड्यूस कराया जाए, ठीक है, अटैच किया जाए, लेकिन किसी प्री एग्जिस्टिंग एटम को रिमूव करके, ठीक है। तो एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगे, एल्केन्स में हाइड्रोजन ही रिमूव होता है, तो हम कहेंगे एल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मीन the reactions in which at least one hydrogen is replaced by any other atom, ठीक है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक। तो अब हम ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं। दो तरह की रिएक्शन हम अभी पढ़ेंगे, बहुत से रिएक्शंस होते हैं, अभी हम दो तरह के पढ़ रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, द एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन को आपने सबसे पहले डिफाइन भी करना है, हेलोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, सही। अब यहाँ पर क्योंकि
हेलोजिनेशन एक जनरल टर्म है। तो अब हम एल्केन की हेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो एल्केन की हेलोजिनेशन तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही होगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन ऑफ एन एल्केन विद अ हेलोजन आयन, सॉरी हेलोजन एटम। ठीक है, तो कैसे होगा? सपोज ये रहा CH4, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। क्या रिएक्शन हमें मिला? इस क्लोरीन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, खुद उसका पार्ट बन जाना है, तो बिल्कुल ऐसा होगा ऐसा। लेकिन एक क्लोरीन आकर, अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं, जैसे मैंने उसे ओपन करके लिखा है, तो क्लोरीन का खुद का बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन C का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्लोरीन यहाँ शिफ्ट, ये हाइड्रोजन इसकी जगह शिफ्ट। ठीक है, तो ये बन गया CH3Cl प्लस, ये H और ये Cl अटैच हो जाएंगे, प्लस HCl। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को, यानी किसी भी हैलोजन को किसी एल्केन में ऐड होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, और वो है सनलाइट। ठीक है, ये एक स्पेशल किस्म का रिएक्शन है जो सनलाइट के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, व्हेन देयर इज डार्कनेस, इस तरह से डार्कनेस मेंशन हो या नो सनलाइट मेंशन हो, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। ठीक है, आप रिएक्ट नहीं कराओगे इसको। या फिर बहुत ही ब्राइट किस्म की सनलाइट लिखी हो, ब्राइट मतलब बहुत इंटेंस सनलाइट हो, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो ये रिएक्शन कैसा होगा? ये रिएक्शन कैसा होगा? ये क्लोरीन सिर्फ एक H को रिप्लेस नहीं करेगा। ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन विल बी ऐसा होगा कि हमारे पास एक्सप्लोजन टाइप रिएक्शन होगा, जस्ट कार्बन रह जाएगा और साथ में HCl। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट ये प्रोडक्ट आएगा जब ब्राइट सनलाइट होगी। ठीक है, तो अगर हमने रिएक्शन कराना है और क्लोरीन यहाँ पे अटैच कराना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हमें चाहिए, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चाहिए, तो हेलोजिनेशन इज यूजुअली कैरिड इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, लो इंटेंसिटी सनलाइट। डिफ्यूज मतलब डायरेक्ट सनलाइट में हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई विंडो है और विंडो में से सनलाइट स्क्रीन होकर आ रही है, तो सनलाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो हम विंडो के ऑपोजिट रख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। ठीक, तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। और जब डिफ्यूज्ड सनलाइट में होगा तो ये रिएक्शन सीरीज ऑफ स्टेप्स में होगा। कैसे? जैसे कि ये है CH, खोल लेते हैं इसको, ठीक है, वही डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो क्या होगा? पहले क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बाकी के हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद सनलाइट प्रेजेंट है, मज़ीद क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यही वाला CH3Cl में मज़ीद क्लोरीन ऐड होगी, तो क्या होगा? इसका नेक्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन। पहले से एक Cl था, एक Cl और आ गया, Cl2। अगर हम खोल के लिखें तो ऐसे ज़्यादा इजी है। H तो पहले से थे, एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया, प्लस HCl। नेक्स्ट स्टेप में फिर यही वाला CCl Cl CH H, फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। क्या होगा? अब ये वाले हाइड्रोजन की बारी है, ये रिमूव होगा, CCl Cl Cl एंड H। ठीक है, प्लस HCl। तो जो भी कंपाउंड आपको दिया जाए उसके कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है ना, इस तरह 1 बाय 1 करके आपने सारे हाइड्रोजन रिमूव करते जाना है एक एक स्टेप में। ठीक है, एक एक करके करना है। डिफ्यूज सनलाइट में ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। ठीक, उसके बाद अभी भी एक H रहता है, और रिएक्शन कराते हैं फिर इसका।
उसको पकड़ के हमने यहाँ लिख दिया, एक H रह गया, उसको भी रिमूव करो। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा स्ट्रक्चर खोल के नहीं बनाया हुआ, जस्ट जैसे मैंने यहाँ CH3Cl लिखा है, तो इनके नेम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। CH3Cl ये क्या था, मीथेन था ना, CH4 मीथेन था, अब मीथेन से रह गया मिथाइल, ठीक है, और साथ में क्लोरीन ऐड हो गया, तो मिथाइल क्लोराइड, या फिर इसको क्लोरोमीथेन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा है, मीथेन ही था, 1 कार्बन मीन्स मीथेन, लेकिन अब इसके पास दो क्लोरीन ऐड हुए हुए हैं उसमें, मीथेन में, तो क्या कहें इसे, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब मीथेन इज हैविंग 2 क्लोरीन। ठीक, उसके बाद ये कौन सा बनेगा, मीथेन यानी 1 कार्बन। ठीक, उसके बाद लेकिन ये मीथेन तो है नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन की जगह लगा हुआ है 3 क्लोरीन, तो हम इसे कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसके बाद इसमें तो 4 क्लोरीन है, तो हम इसे कहेंगे, क्योंकि ओरिजिनली ये मीथेन था, इसमें 1 कार्बन है, तो हम कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, सही। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसको हम कॉमनली क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो एनेस्थीसिया होता है, जो बेहोश करने के लिए दिया जाता है। ठीक, एक चीज़ और इसमें आपने याद रखनी है हैलोजिनेशन में, कि अगर हम क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स गुड। ब्रोमीन यूज़ करा रहे हैं, ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, देन ये भी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो फ्लोरीन इतना फास्ट रिएक्शन करता है दैट इट गिव्स एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, डेंजरस रिएक्शन। तो हम फ्लोरीन से हेलोजिनेशन कभी नहीं कराते, हम यूजुअली क्लोरीन और ब्रोमीन की ही हेलोजिनेशन से ही हेलोजिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन गिव्स एक्सप्लोसिव रिएक्शन, तो इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है विद एल्केन्स, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डेंजरस रिएक्शन। लेकिन अगर हम आयोडीन यूज़ करें, तो आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन जो है वो बेस्ट है, उसके बाद ब्रोमीन इज़ रिलेटिवली वीकर, या हम कह सकते हैं ब्रोमीन का रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता, आयोडीन तो ब्रोमीन से भी नीचे आता है, तो आयोडीन टू स्लो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नहीं रिएक्ट करेगा इसके साथ। ठीक है, इतना स्लो है कि हम ये वाला रिएक्शन हम नहीं कराते कंडक्ट। यूजुअली हमने हेलोजिनेशन करनी हो तो हम क्लोरीन से कराएंगे या ब्रोमीन से कराएंगे। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि आपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं इसमें। ठीक।